हाँ जी, जेल प्रहरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको पता है आपका रिजल्ट आ गया। जो सिलेक्ट हुए हैं उनको शुभकामनाएं, और जो नहीं हुए हैं उनके लिए भाई यही कहना चाहूँगा, कोई बात नहीं। ये जो लाइफ में एक मोड़ होता है, ऐसा होता रहता है। आप आगे की तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं मेहनत की है तो सिलेक्शन जरूर होगा। अब जेल प्रहरी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, क्या सिस्टम रहेगा पूरा, कैसे अपलोड करने हैं, मैं यहाँ पे कोई फिजिकल वगैरह की बात नहीं करूँगा। सिर्फ मैं बात करूँगा दस्तावेज सत्यापन की, जो आपके ऑनलाइन होते हैं। और उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना, क्योंकि ऑनलाइन का झमेला आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है। तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है, और वो चीज़ें मैं अब यहाँ पे शॉर्ट आउट करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ना हो तो कमेंट करके ज़रूर जाना कि इन्फॉर्मेटिव नहीं था। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं, पर देखो, अब डॉक्यूमेंट पे चलने से पहले मैं दो तीन बातें बता देता हूँ कैसे क्या होता है इसमें, और ऑनलाइन कैसे होता है। पहले तो ऑफलाइन ही होता था, आपका ये डाउट भी होगा। जिसने करवाया है उसको पता होगा, लेकिन बाकी को नहीं पता है। देखो, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब कर दिया गया था 2024 के बाद। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कोई मैं फालतू बात नहीं करने वाला यहाँ पे। ठीक है, और देखो एक चीज़ है, मैं टाइम आने पर सभी बता दूंगा, फिर बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, ऑनलाइन में क्या है कि ये 6 दिन चलता है, और आपकी जो डेट दी गई है वो दी गई है 5 फरवरी से 11 फरवरी। ये 6 दिन आपको दिए गए हैं। मतलब आपको डॉक्यूमेंट तो अभी बनाने पड़ेंगे, और अभी बनाने के लिए आपको मतलब फिरना तो पड़ेगा ना, फिरना पड़ेगा। तो ये कैसे होता है, कैसे भरा जाता है, बताता हूँ। चलो चलिए देखते हैं। आपका स्टेप क्या रहेगा। आपको नॉर्मल 5 तारीख को क्या है, एसएसओ खोलनी है। एसएसओ में एक तो ओटीआर वगैरह है, वो पहले कर लेना आप। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, डीवी। तो उसमें एसएसओ खोल के और वो फॉर्म भरा जाता है। उसकी वीडियो मैंने लगभग उसके परिचालक के लिए डाल रखी है। सेम वीडियो आपके लिए है, उसमें कोई अलग नहीं है। सेम फॉर्म एक ही तरीके से भरा जाता है। वो वीडियो आप देख सकते हैं परिचालक के लिए। और हो सकेगा तो मैं 5 तारीख से पहले एक वीडियो आपके लिए भी स्पेशल बना दूंगा। ठीक है, ये वीडियो जो रहता है फॉर्म भरने का, वो 40 मिनट का रहता है लगभग। तो 40 मिनट का वीडियो होता है, स्टेप बाय स्टेप आराम से भर सकते हैं। अब उससे पहले ये बता दी मैंने कि कैसे भरना है। ऐसा से भरा जाएगा, और उसका वीडियो का लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, परिचालक वाला। या तो आप उसे देख के भर सकते हैं, या मैं 4 तारीख को वीडियो डाल दूंगा आपके लिए स्पेशल। बस आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। देखो, उसके बाद है कि सर चलो हम डाल देंगे, वो फॉर्म भर देंगे, हो गया अपना। अब एक फॉर्म आता है स्क्रूटनी फॉर्म, जिसे बोलते हैं स्क्रूटनी फॉर्म। वो अभी पहले ऑफलाइन आता था, उसको ऑफलाइन जो प्रिंट करवा के अपन भरते थे, वो आपको नहीं भरना है। आपका स्क्रूटनी फॉर्म वही है जो ऑनलाइन एसएसओ से भरा जाएगा। वही आपका स्क्रूटनी फॉर्म है। तो आपको ऑफलाइन निकल के कुछ नहीं भरना है। ऑफलाइन क्या भरना है वो मैं दस्तावेज में बताऊंगा आपको। इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सर हाँ इतना हो गया कि हमें 5 तारीख को डॉक्यूमेंट भरने हैं, पर उससे पहले मैं बनाने क्या क्या है वो चीज़ थोड़ी सी आप देख लेना। अब मैं वो दिखा देता हूँ कि क्या है, आपको बनाना क्या है। और आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना किसी चीज़ के। 10वीं 12वीं की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट। तो 10वीं 12वीं मार्कशीट सबको पता है, और सर्टिफिकेट का क्या मतलब है ये थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मतलब ये है कि जब 2010 से पहले मार्कशीट आती थी ना, उनमें सर्टिफिकेट अलग दिया होता था। लेकिन अब क्या है, अब जो 2010-12 के बाद मार्कशीट आ रही है उनमें साथ ही होता है। तो उनके लिए तो अलग से कुछ लेना नहीं है। जो 10वीं 12वीं मार्कशीट है वो लगा देना, जो 2010 या 12 के बाद पास आउट है। लेकिन जो पहले हैं पास आउट 2010 से, उनके सर्टिफिकेट है वो अलग से एक पेज पर आता था, वो उनको लगाना पड़ेगा। हो गया काम, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, हायर लेवल डिग्री। जैसे आपसे भर्ती में जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर उससे अपर आपने कुछ कर रखा है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी होती है। और आप RSCIT कंप्यूटर डिप्लोमा भी दे सकते हैं, कोई और डिप्लोमा कर रखा है वो भी दे सकते हैं। ओके, लेकिन जितना भर्ती में मांगा गया है वो तो देना ही देना है। उसके अलावा बता रहा हूँ मैं, उसके अलावा यदि आपके पास कुछ है तो आप दे सकते हैं। आपकी मर्जी है, इसमें कोई मतलब आपके लिए बाध्य नहीं है। मूल निवास डिजिटल होना चाहिए, कितना भी पुराना है चल जाएगा। 10 से 15 साल पुराना होता है चल जाता है, लेकिन डिजिटल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका ऑनलाइन फैच होता है वहाँ पे, और वो ऑटोमेटिक फैच करेगा उसको। मतलब आप मैनुअली अपलोड नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन फैच तभी करेगा जब डिजिटल होगा वो। जो अभी नए बन रहे हैं ना वो डिजिटली बन रहे हैं।
पहले ऑफलाइन बनते थे, अभी ऑनलाइन बनते हैं, वो डिजिटल बनते हैं। अब चरित्र प्रमाण पत्र 2+1 क्या लिखा है सर? ये बता देता हूँ क्या है 2+1 चरित्र प्रमाण पत्र आपको कैसे चाहिए। 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको ऐसे चाहिए होते हैं। जो डॉक्यूमेंट है ना, ये पीडीएफ वगैरह, अब ये 2 डॉक्यूमेंट जो मैं बताऊंगा यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र, इसका एक फॉर्मेट है और वो 2 फॉर्मेट आपको प्रिंट करवाने हैं सिंपल, और वो 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं उन पे। अब ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में है। 2 अपने व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इन तीनों को आप ज्वाइन कर लेना। तीनों को नहीं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप तो एक ही ज्वाइन कर लेना, नॉन नर्सिंग वाला। एक नर्सिंग का है वो मत करना, नॉन नर्सिंग कर लेना आप। और टेलीग्राम तो ज्वाइन करना मस्ट है, क्योंकि इसमें आपके सारे पीडीएफ वगैरह मिलेंगे। अब चरित्र प्रमाण पत्र जो मैंने बताया 2, जिसको आपको सिंपल प्रिंट करवाना है 2 को, और 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर। अब गजेटेड ऑफिसर कौन होंगे? पहला डाउट आता है, सरपंच गजेटेड ऑफिसर हो सकता है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। गजेटेड ऑफिसर वो होंगे, जैसे बता देता हूँ, एक तो जो अपना प्रधानाध्यापक होते हैं ना, या प्रधानाचार्य स्कूल के, अब वो स्कूल चाहे 5वीं का हो, चाहे 10वीं का हो, चाहे 12वीं का हो, कोई सा भी हो, उनकी मोहर होनी चाहिए, ठीक है, स्टाम्प होना चाहिए, वो चल जाएंगे। ठीक है, वो सिंपल प्रिंट करवा के 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर साइन करवाने, मतलब 2 स्कूल के टीचर से करवा सकते हो, सरकारी गवर्नमेंट जो अपने डॉक्टर होते हैं उनसे भी करवा सकते हो। ठीक है, हो गया? और कुछ बताओ, चलते हैं। सर आपने तो बताया था 2+1, चलो आपने 2 का रूल तो बता दिया, ये 1 का रूल क्या है? 1 का रूल ये है बेटा, देखो, 1 में क्या करना है, एक आपका होता है अंतिम शिक्षण संस्थान का, मतलब जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की है, उस शिक्षण संस्थान से आपको जो है लाना होगा। ठीक है, क्या? करेक्टर सर्टिफिकेट। अब आप बोलेंगे कि सर मेरी तो बीए चल रही है, किसी की किसी की बीएससी चल रही है, तो कॉलेज में पढ़े हैं, अब हम कहाँ से लाएं, या किसी ने प्राइवेट कर रखी है तो हम कहाँ से लाएं? ये डाउट आते हैं, मुझे पता है। अब देखो इसमें क्या करना है, जो अपने कॉलेज से ला सकता है वो तो ले आए। ठीक है, जो कॉलेज से ला सकता है वो ले आए, और जिनके पास पड़े हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर मेरे पास 12वीं का है वो लगा दूं, बिल्कुल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं का है वो लगा दूं, बिल्कुल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीए का है वो लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक सवाल और आएगा कि सर जैसे हमने तो 12वीं की मार्कशीट दी है डीवी में, मैंने तो बीए तो दर्शाई नहीं, और ना मैं बीए की डिग्री दे रहा हूँ, तो मैं क्या बीए का करेक्ट सर्टिफिकेट दे दूँ? बिल्कुल दे दो, कोई मतलब नहीं है इससे कि आपने डिग्री दी है कि नहीं दी है। करेक्ट सर्टिफिकेट आपको अंतिम शिक्षण संस्थान का देना होता है, अगर वो नहीं है तो आप उससे पीछे का दे सकते हैं। ओके, अब क्लियर हो गया डाउट आपका ये? तो 5 नंबर पॉइंट, ये प्रमाण पत्र जो होते हैं विधवा, तलाकशुदा, पीएच स्पोर्ट्स। अब इनमें क्या होता है, जो तलाकशुदा जो कैंडिडेट हैं और विधवा जो कैंडिडेट हैं, जो भी हैं इनके, इनको क्या करना होता है कि एक तो विधवा जो है विडो, उनको हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट प्लस में पुनर्विवाह ना करने का सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ देनी होती है। तलाकशुदा महिला को पुनर्विवाह ना करने का एफिडेविट, और एक जो होता है डिक्री, और डिक्री आपकी आवेदन डेट से पहले की होनी चाहिए, जब आपने जेल प्रहरी का आवेदन किया था उससे पहले की होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, पीएच सर्टिफिकेट आप जानते हैं, जो पीएच कैटेगरी से हैं। स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा स्पोर्ट्स वालों के लिए। अब आता है आगे मैरिज सर्टिफिकेट, तो मैरिज सर्टिफिकेट अगर जिसके है वो दे देना, पर 2006 से पहले क्या है कि मैरिज सर्टिफिकेट लगभग नहीं बनाते थे लोग 2006 से पहले, तो उनके लिए एक एफिडेविट बना जाता है, वो बोर्ड जारी करता है एफिडेविट। वो एफिडेविट मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से कर लेना। ठीक है, जिसकी 2006 से पहले शादी हुई है उनके लिए है वो, जिनकी बाद में हुई है उनको तो मैरिज सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर फॉर्म भरने के बाद शादी हो गई तो क्या करें, तो लगा दो मैरिज सर्टिफिकेट, कोई इशू नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर मैंने तो पहले अनमैरिड किया था लेकिन मैं मैरिड था, है, तो ये मेजर डाउट है। तो इसमें क्या करना है, एक एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा कि मेरी मित्रा की गलती से या सीएससी सेंटर की गलती से ये गलत भरा गया, मैं मैरिड था। ठीक है, तो वहाँ पे आपका वो एफिडेविट है वो लग जाएगा, और मैरिज सर्टिफिकेट लग जाएगा। मैरिज सर्टिफिकेट बना लेना अगर किसी का नहीं बनाया है तो। जाति प्रमाण पत्र, सबसे बड़ा लफड़ा है ये जाति का, और इसमें बहुत मेजर डाउट आता है आपका, ये मैं आप लास्ट में सोल्व करूँगा, टेंशन मत लो। एनओसी, एनओसी होती है सिर्फ जो गवर्नमेंट सर्विस में पहले से हैं उनको लेनी पड़ती है, बाकी के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो बाकी लोग इस पर ध्यान मत देना।
अटेस्टेशन फॉर्म क्या है, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है 4th ग्रेड के लिए कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है। सेम अटेस्टेशन फॉर्म कांस्टेंट रहता है हर भर्ती में, मतलब वो बदलता नहीं है, वो सेम ही है। उसको कैसे भरना है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से वो वीडियो देख लेना कैसे भरना है। और अटेस्टेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन एसएसओ में जब फॉर्म भरा जाएगा ना स्क्रूटनी, वहाँ लगेगा ये, तो इसको सिंपल प्रिंट करा के भरना होता है। मैंने उस वीडियो में फुल बताया है इसको, इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम में है। ओके, फोटो साइन आधार कार्ड ये तो आपको पता ही है, ये तो मैं क्या बताऊँ। अब आते हैं कुछ अलग डॉक्यूमेंट जो आपको हर भर्ती के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। शपथ पत्र में आपको देना होता है एक तो दहेज का शपथ पत्र सभी को देना होता है भाई, चाहे आप अविवाहित हैं चाहे विवाहित हैं, चाहे आप मतलब तलाकशुदा है चाहे आप विडो है, सबको देना होता है क्योंकि इसका अलग अलग फॉर्मेट जारी होता है। विडो के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट जारी होते हैं। संतान संबंधी ये भी सेम प्रोसेस है, सभी को देना होता है। इसका फॉर्मेट तो एक ही होता है, अलग अलग नहीं आता किसी के लिए, मतलब विडो के लिए अलग आएगा ऐसा सीन नहीं है, ये सिर्फ दहेज में आता है। लेकिन संतान के लिए एक ही रहेगा कॉमन, और वो सभी को बनाना है चाहे आप कोई भी कैंडिडेट है। ठीक है, सामान्य घोषणा पत्र क्या होता है? सामान्य घोषणा पत्र एक संविधान संबंधी एक पत्र होता है, इसका नाम भी है। इसमें कुटरचित है जो आपके डॉक्यूमेंट है, मतलब जाली डॉक्यूमेंट अगर आपने नहीं दिए हैं, अगर दिए हैं तो उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे आप। ऐसा एक बनाना पड़ता है, इसका फॉर्मेट भी अपने टेलीग्राम में डाल देंगे, अपन टेंशन मत लो। सब हो गई है। अब आता है 14 नंबर हस्तलिखित पत्र, ये आपके हाथ से भरना होता है आपको नॉर्मल। ऊपर जो लाइन लिखी होती है कि मेरा इस भर्ती में चयन हुआ है, और ये मतलब ऐसे लाइन करके वो आपको एक ही बार हिंदी में लिखनी पड़ती है और एक बार इंग्लिश में लिखनी पड़ती है, ये आपने लिखी भी होगी। इसमें जो दो साइन होते हैं ना, मेजर साइन होते हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इंग्लिश वाले में इंग्लिश के साइन नहीं करने हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर दोनों में साइन सेम रखना है, चाहे आप हिंदी में कर रहे हो चाहे आप इंग्लिश में कर रहे हो। ये चीज़ मैं यही बता देता हूँ, कल को गलती ना हो जाए। ठीक है, पुनर्विवाह शपथ पत्र ये रहा, ये मैंने दे रखा है अलग से, और वहाँ भी बताया था मैंने। पुनर्विवाह ना करने का एक शपथ पत्र देना होता है विडो और तलाकशुदा को। विवाह प्रमाण पत्र जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि 2006 से पहले हुआ है, उनके लिए एक शपथ पत्र देना होता है विवाह का। वो शपथ पत्र उसका फॉर्मेट अपन डाल देंगे। तो टेलीग्राम मस्ट है ज्वाइन करना, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैंने बता दिया बाकी सारा। एक जाति रह गया, वो बता देता हूँ। देखो, जाति में क्या करना होता है बेटा कि मान लो आपकी आवेदन डेट, मुझे अब याद नहीं है जेल प्रेरी की आवेदन डेट कितनी थी, पर जो भी थी, अपन मान लेते हैं कि सर जेल प्रेरी की जो आवेदन डेट थी वो थी, कितनी मानूंगा, किसके लगभग होगी, हम मान लेते हैं चलो 12 तारीख 12वां महीना 2024। और अपना ये अप्रैल में तो एग्जाम हुआ था ना शायद जेल प्रेरी का, तो अपन 12/12/2024 मान लेते हैं। मैंने जस्ट माना है, आप देख लेना आपकी आवेदन डेट क्या थी, लास्ट डेट देखनी है। ओके, शुरू वाली नहीं देखनी है, लास्ट डेट जो भी थी। हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लिया है मैंने कि ये थी, इसको आधार मत मान लेना कि सर ये नहीं थी, ऐसे नहीं बोल रहा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि मेरे याद नहीं है एग्जैक्ट कितनी थी। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसको देना है किसको नहीं देना। तो यहाँ पे एक तो SC ST वाले हैं ना, उनका कास्ट सर्टिफिकेट चाहे कितना ही पुराना है और या नया है, उनका चल जाएगा, उनको इस कास्ट सर्टिफिकेट का झमेला नहीं लेना है, उनका जो है वो चल जाएगा SC ST वालों। अब एक रह गई जनरल कैटेगरी, उनको तो देना ही नहीं है, उनका भी पत्ता कट। अब रह जाते हैं EWS MBC और OBC, इन तीनों के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इन दिनों में क्या होता है बेटा कि अगर आपका इससे 1 साल पुराना है, जैसे 12/12 और 2023 के बीच में यदि आपका कोई सर्टिफिकेट बना है, 12/12/2023 और 12/12/2024, यानी इस 1 साल के बीच में अगर आपका सर्टिफिकेट बना है तो वो वैलिड होगा, आपको और मतलब एफिडेविट लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, एक कास्ट एफिडेविट लगता है, इसी के लिए मैं ये झमेला बता रहा हूँ आपको क्या है। तो इसके बीच अगर आपका है, यानी आपकी लास्ट डेट और लास्ट डेट से 1 साल पहले के अंडर का आपका सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो चल जाएगा। ये बात लागू होती है EWS MBC और OBC के लिए, 3 कास्ट के लिए। ओके, अब बात आती है कि सर नहीं, मेरे पास तो आवेदन डेट के बाद का है, पहले का नहीं है। आवेदन डेट के बाद का है तो आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे वो एफिडेविट कहाँ है, वो मैं टेलीग्राम में डाल दूँ। अब आप बोलेंगे सर नहीं, मेरे पास तो 2 साल पुराना है, मान लीजिए कि सर 2024 का, इससे 1 साल पुराना तो नहीं है लेकिन 1.5 साल या 2 साल या 3 साल पुराना है। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा 3 साल तक पुराना है तो चल जाएगा,
पर उसमें आपका एफिडेविट लगेगा। 2 साल तक पुराना है तो चल जाएगा, एफिडेविट लगेगा। इस 1 साल के अंडर वाले में एफिडेविट नहीं लगेगा, बाकी सब में लगेगा। नए वाले में तो लगना ही लगना है। बाकी 3 साल पुराना आप चला सकते हैं, इससे अगर और पुराना है तो वो चलेगा ही नहीं, उसको कूड़े में फेंक दो चाहे, ठीक है, वो नहीं चलेगा। 3 साल तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं। ये डाउट आपको समझ नहीं भी आया होगा तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने समझा दिया। आवेदन डेट से 1 साल पहले का है तो आपको कोई एफिडेविट नहीं देना। अगर 2 या 3 साल पहले का है तो एफिडेविट दे सकते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। और मतलब जिसने नया बनवाया है उनका नए के साथ एफिडेविट देना पड़ेगा। अगर किसी का 3 साल से भी पुराना है तो वो नहीं चलेगा। ओके, तो भाई मैंने सारा कुछ बताया। और कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करके देना। इतनी देर मैंने सिर्फ टू द पॉइंट बात की है, कोई अगर वगैरह कुछ नहीं किया। अब बोल रहा हूँ, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।